सिद्दीक, मैं वही सवाल कर रही थी अभी इसमें जो मैं आमिर थोड़ा साहब सा से बता मैंने दूं। किया कि टाइमिंग हम जी जी। देखें कि एक तरफ निगरान सेटअप हल्फ उठाता है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अभी तो इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं, पहले तो हम डिलिमिटेशन करेंगे 14 दिसंबर तक, फिर हमें और मजीद वक्त दरकार है। तो इसको आपने कैसे देखा? शेयर इक़्तिदार से खबरें क्या आ रही हैं? देखें, अभी मैं जब आप आमिर रज़ा साहब से बात कर रही थी तो मैंने अभी उनसे पूछा, एमबी सोमरो साहब से, सारी डिटेल्स। देखें, इसमें होगा ये कि जब ये 14 को जो लिमिटेशन है उसको अनाउंस करेंगे, उसके बाद फिर 1 महीना तो लगेगा, 1 डेढ़ माह लग जाएगा वोटर लिस्टों को अपडेट करने में। तो उसके बाद फिर ये मामला उसके बाद 90 दिन का जाता है। तो ये अप्रैल तक तो वैसे ही ले गया इलेक्शन कमीशन ही, अप्रैल मई तक। लेकिन एक बड़ा आईनी बहरान पैदा होगा, क्योंकि सेनेट में 52 सेनेटर जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो फिर सेनेट का इलेक्शन कैसे होगा? वो तो हो नहीं सकता। और बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होने जा रही है। एक तरफ 90 दिन से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है आइन में निगरान सेटअप की। दूसरी तरफ ना सिर्फ ये है कि 90 दिन से आगे निगरान सेटअप जाएगा वफाक में भी, और दूसरा फिर मामला यह है कि सदर पाकिस्तान की जब मुद्दत खत्म होगी तो उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनका ये दबाव था, गो कि वो उनकी अब हुकूमत नहीं रही। लेकिन जाहिर है जो कुछ भी होना है वो उन्हीं के लिए होना है। तो उनका ये था कि सदर को बहरहाल हटाया जाए जैसे उनकी मुद्दत पूरी हो सितंबर में। लेकिन वो भी आइन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि उनको हटा दिया जाए जब तक नया सदर ना आ जाए। सदर कभी इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि आपकी असम्बलीज नहीं है, तो आपके नए सेंटर्स भी नहीं आ सकते। 90 दिन से आगे जो है वो इलेक्शन जा ही नहीं सकता, आपके निगरान सेटअप नहीं जा सकता। आपके डे टू डे अफेयर्स के अलावा और इम्पोर्टेंट जो मुल्क की कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो ज़ाहिर IMF से के तनाजुर में, उसके अलावा कोई ऐसा फैसला ये निगरान सेटअप ले नहीं सकता। निगरान सेटअप तरक्याती फंड जो है वो जारी नहीं कर सकता, नए तरक्याती फंड नहीं जारी कर सकता, नई तरक्याती स्कीमें नहीं ला सकता। तो एक अजीब सी सूरत हाल है। प्राइवेटाइजेशन में कैसे ये निगरान सेटअप प्राइवेटाइजेशन कर देगा, पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े असासे बेच देगा, ये बड़ी एक बहुत बड़ा आईनी और कानूनी बहरान जो है वो मुल्क में खड़ा होने जा रहा है। और इससे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। और इस अनसर्टेनिटी के बढ़ने से अब देखना है कि इसका हमारी मुईशत पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि देखें, हमारी जो मुईशत का मामला है वो मेन मामला तो हमारी मुईशत का मामला है, और हमारी मुईशत जुड़ी हुई है हमारे सियासी अदम इस्तेकाम और इस्तेकाम के साथ। तो सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा जब आपके वजीर जो आपके साबिक अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, वो ये कहते हैं कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि हमारे बड़ों ने ये फैसला किया है कि 15 फरवरी से एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता बाद इलेक्शन हो जाएंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले फैसला ये हुआ था कि बहुत तवील मुद्दत के लिए इलेक्शन नहीं करवाने, लेकिन अब फैसला बड़ों ने ये किया कि नहीं, फरवरी में करवा दें। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का आलामी है उसके मुताबिक तो जो है वो इलेक्शन बिल्कुल नजर नहीं आ रहे कि ये नहीं नजर आ रहा कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। देखते हैं बहरहाल चीजें किस तरह आगे बढ़ती हैं, लेकिन बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ी चीजें हैं, और एक अजीब सी जो है वो सूरत हाल है। इस सारे सिनेरियो में देखना होगा कि अदलिया क्या क्या किरदार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार ने 184(3) के तहत एक मामला ले गए हैं वो, और उसमें उन्होंने अदालत को कहा है कि आप 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म दें। और इसमें ये भी आप देखें कि आज ही बोल पे जो खबर हमने दी कि कल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनकी मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, जी 2 घंटे की मुलाकात थी। अब उसमें क्या हुआ है, कोई तफसीलात सामने नहीं आई कि उसमें हुआ क्या है। तो इसमें जो सारी का सारा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि बाकी तो नजर आता है। अब जो निगरान हुकूमत आई है, जाहिर है वो तो नहीं चाहेगी कि उनकी पावर जाए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके निगरान बैठे हैं CM 2 जगह पे, आपके इधर पंजाब में और KPK में, उनके मजे लगे हुए हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो सबके सामने है। अब क्या कोई पावर छोड़ता है? कभी भी नहीं छोड़ता। क्या ये निगरान सेटअप चाहेगा कि इनका इक़्तिदार खत्म हो? कभी भी नहीं चाहेंगे। तो ये तो फिर आइंदा के लिए भी हो जाएगा कि आप निगरान सेटअप लाएंगे, कभी आप कहेंगे कि पैसे नहीं है, पैसों का मसला तो हमारा रहना है, जिस तरह की हमारी पॉलिसीज हैं, कोई मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आता कि हमारे को मुआशी मसले हल होंगे। कभी आप सिक्योरिटी का बहाना करेंगे, कभी ठीक है, आप हमारे साथ जो है रहिए वो सिद्दीक जान, आप हमें इस पे बात भी करें।